बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 रियल एनालिसिस में। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 8 तक सोल्व कर दी। आज हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और 9 को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिया गया है, शो दैट एफ एक्स एन ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन एंड लिमिट एक्स एन इक्वल टू 0 देन लिमिट एक्स एन अंडर रूट इक्वल टू 0। गिवन क्या हमारे पास दिया गया है और शो करना क्या है। हमें शो करना एक्स एन अंडर रूट है और गिवन हमारे पास इक्वल टू 0 है। और हमारे पास जो एक्स एन गिवन है वो क्या है, वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। तो अगर हम इसको लेंगे और इसको इसके बराबर शो करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो सबसे पहले हम एक्स एन को लेंगे। अब देखिए हमारे पास गिवन एक्स एन है और वो ग्रेटर देन 0 है और लिमिट एक्स एन इक्वल टू 0 भी दिया गया है और हमें शो करना क्या है, एक्स एन अंडर रूट को। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि हमारे पास जो गिवन एक्स एन है तो इसके लिए जो हम एप्सिलॉन चूज़ करेंगे तो वो एप्सिलॉन स्क्वायर चूज़ करेंगे। क्योंकि हमारे पास गिवन प्रूव करना जो है वो अंडर रूट फॉर्म में है। तो अंडर रूट को हम कैसे शो करेंगे कि वो हमारे पास अंडर रूट एक्स एन के बराबर है। तो हम एप्सिलॉन जो चूज़ करते हैं वो हमें स्क्वायर की फॉर्म में चूज़ करना है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन करेंगे तो एप्सिलॉन हमें वही चूज़ करना होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक्स एन अंडर रूट चूज़ करना है। तो इसके लिए जब प्रूव करेंगे तो हम एप्सिलॉन को स्क्वायर के बारे में चूज़ करेंगे। अब वो ये डिफिनीशन अप्लाई कर दो जो आर्चिमिडीज प्रॉपर्टी में गिवन है। और वो डिफिनीशन क्या है, हमारे पास अगर कोई नंबर ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो तो वो हमारे पास m हो सकता है। तो n ग्रेटर आर इक्वल टू m क्या हो सकता है कि एक्स एन हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर अंडर रूट के लिए हम क्या कर दें, तो इसमें मैं बोथ साइड का स्क्वायर रूट लूँगा ताकि एप्सिलॉन स्क्वायर ख़त्म हो जाए और हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाए। तो मैंने एप्सिलॉन के लिए स्क्वायर रूट ले लिया तो एक्स एन अंडर रूट आ गया और लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्स एन अंडर रूट एप्सिलूट जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये हमने शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है एक्स एन अगर लिमिट एक्स के बराबर है और एक्स हमारे पास जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है, तो वहाँ पर एक नंबर होगा, m नंबर होगा और वो बिलोंग करेगा n से। और एक्स एन हमारे पास अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये नंबर n इंटू ग्रेटर आर इक्वल टू m होगा। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, तो यहाँ पर हमें लिमिट मालूम करना है कि एक्स एन की जो वैल्यू है वो किस फॉर्म में हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि हमें लिमिट एक्स एन इक्वल टू 0 यानी x का जो एलिमेंट है वो x के बराबर है, हमें यही शो करना है। तो वही डिफिनीशन अप्लाई कर दो कि हमारे पास अगर कोई गिवन जो नंबर है x ग्रेटर देन 0 है तो वह हमारे पास कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा m जो बिलोंग करेगा n से। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन लेगा और वही डिफिनीशन मैंने अप्लाई कर दी जो हमें किस में होगा, जहाँ पर भी हम कहते हैं एक्स एन माइनस एन लेते हैं तो यहाँ पर एक्स एन माइनस एक्स कर दिया, समझ गए। अब यहाँ पर मैंने वही एप्सिलॉन लगा दिया और यहाँ पर एक्स एप्सिलूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी प्लस एप्सिलॉन लेंगे और वहाँ पर माइनस एप्सिलॉन लेंगे। तो मैंने लिख लिया। अब हमारे पास माइनस एक्स था तो मैंने माइनस एक्स को वहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये यहाँ पर प्लस एक्स हो गया और यहाँ पर भी प्लस एक्स हो गया। तो मैंने दोनों साइड में एक्स को प्लस कर दिया और माइनस एप्सिलॉन और यहाँ पर प्लस एप्सिलॉन अपनी जगह पर आ गया। अब एक्स एन की वैल्यू किसके दरमियान में है और एप्सिलॉन हमारे पास किसके बराबर था, हमने ये चूज़ किया है कि वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो यहाँ पर मैंने एक्स माइनस एक्स कर दिया, यहाँ पर एक्स प्लस एक्स कर दिया। अब एक्स एन हमारे पास किसके बराबर, किससे ग्रेटर आ गया, 0 से ग्रेटर आ गया। वो हमें शो करना किया था कि एक्स एन हमेशा
किससे क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा। तो हमने ये शो कर दिया फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू m। और m क्या है, तो मैंने आपको बता दिया है कि इसको k भी शो, कोई k भी लिख सकते हैं जैसे आप हो चाहे। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में m कैपिटल M दिया गया था, इसलिए मैंने इसलिए कैपिटल M ले लिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखो, तो आपको ये शो करना है कि लिमिट 1/n-1 प्लस 1/n+1 इक्वल टू 0 के बराबर है। तो हम सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे और वही अर्शमिदिश प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे ताकि इसको शो कर दें। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो n×n+1 यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया और n+1 यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया। अब n कैंसिल हो गया तो 1 ओवर क्या आ गया, n×n+1 आ गया। अब क्या करेंगे, अर्शमिदिश प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे पास कोई अगर m नंबर है और वो लेस देन 1 ओवर m आ गया तो वो हमारे पास नंबर क्या होगा, वो असल नंबर होगा जो एप्सिलॉन से लेस होगा। तो हमें ये प्रूव करना है कि m की वैल्यू क्या है। तो फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू m हमें ये चूज़ करना है और इसके बाद हमें जो गिवन xn है वो क्या है, 1 ओवर n×n+1 है। अब हमारे पास n×n² इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 ओवर n² से ये लेस है, हम ये कह सकते हैं ना, यानी 1n को हम ख़त्म कर दें। अगर आप देखें तो 1 ओवर 1 प्लस 1 अगर कर दे तो ये 1 ओवर 2 हो जाएगा और लेस देन क्या हो जाएगा, 1/1। 1 से ग्रेटर होगा, 1 ग्रेटर होता है 1/2 से, इसलिए हम कह सकते हैं। इस तरह हमने लेस कर सकते हैं कि ये 1 ओवर n से लेस है और ये भी कह सकते हैं कि ये 1 ओवर m जो गिवन नंबर है ये इससे भी लेस है, और ये भी कह सकते हैं कि ये एप्सिलॉन से भी लेस है, इसलिए इसका एलिमेंट हम कह सकते हैं कि ये क्या है, 0 है। यानी गिवन जो सीक्वेंस है इसका एलिमेंट क्या है, वो 0 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखो, हमारे पास गिवन है सीक्वेंस और आपको बता रहा है कि इसका एलिमेंट क्या है, 0 है। तो वही डिफिनेशन अप्लाई कर दो और अर्शमिदिश प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो कि हमारे पास कोई नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है और के जो नंबर है वो 1 ओवर के लेस देन जो नंबर है इसे मालूम करना है। फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू k मैंने लिख लिया और यहाँ पर हमारे पास जो गिवन नंबर है an किसके बराबर है, आपने गिवन है समझ गए, तो मैंने वही नंबर लिख लिया -0 और लिमिट क्या है, 0 है, तो मैंने लिख लिया। अब यहाँ इसको और भी सिंप्लीफाई करना होगा, मैंने आपको बता दिया। अगर आप पहले सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पर भी सिंप्लीफाई करें तो बात सेम है, समझ गए। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया बाय रेशनलाइजेशन कर दो। आपको रेशनलाइजेशन का तरीका आता है ना, तो रेशनलाइजेशन मैंने कर दिया और इसके बाद हमने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसका हम अगर स्क्वायर कर दें, यानी a+b और a-b फार्मूला है, तो मैंने a² - b² कर दिया, तो दोनों का स्क्वायर मैंने लिया। अब ये दोनों स्क्वायर ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो इन स्क्वायर एक स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1 ओवर n² + 1 आ गया प्लस n अपनी जगह पर और लेस देन 1/n और लेस देन आर इक्वल टू 1 ओवर k। मैंने k कई बार मैं k लिखता हूँ, कई बार m लिखता हूँ, तो मैंने आपको बताया है कि इसको हम k भी लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं, और लेस देन एप्सिलॉन आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो गिवन लिमिट है वो किसके बराबर है, वो लेस देन एप्सिलॉन है। और मैंने यहाँ जो चीज़ यहाँ पर छोड़ा है तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या आ गया 1 ओवर k और वो किसके लेस देन एप्सिलॉन आ गया, तो हम इसको एप्सिलॉन चूज़ करेंगे, समझ गए। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखो, तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, xn हमारे पास 1 ओवर 3n दिया गया है और आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अर्शमिदिश प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे और 1 ओवर m लेस देन करेंगे जो नंबर हमें प्रूव करना होगा। तो फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू m करना होगा और xn हमारे पास 1/3m के बराबर है और वो हमेशा किसके लेस देन होता है, 1 ओवर n से। क्यों देख लें आप, हमारे पास अगर रिसिप्रोकल कर दे 3n हमेशा ग्रेटर होता है 1 ओवर n से। अगर आप कहेंगे कि सर ये आपने डायरेक्टली ये 1 ओवर n क्यों चूज़ कर दिया, तो ये हमें क्या करना होगा कि हमें प्रूव करना है कि लेस देन एप्सिलॉन लाना है, तो इसलिए मैंने 1 ओवर n क्या कर दिया, चूज़ कर दिया, समझ गए। तो हम कई बार इसको 1/3 डायरेक्टली 3n - 1 भी लिख सकते हैं,
तो इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर हम इससे चौड़ा डायरेक्टली ले लें तो ये हमारे पास क्या होगा, इससे और भी लेस होगा और डायरेक्टली हम प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर इप्सिलॉन की वैल्यू क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर हम इप्सिलॉन लगाएंगे, समझ गए। तो यहाँ पर ये बात याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखो, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी वही क्वेश्चन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको दिया गया क्वेश्चन है कि वो 0 और 1 के दरमियान है जो गिवन बी है। कई बार ऐसा हो सकता है कि इसको ई देता है पेपर में, तो कई सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो ये ई भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है। इस पर कंफ्यूज मत होना, इस पर कई बार लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये भी हमारे पास हो सकता है। तो कई लोग इसको ऐसे चूज़ करते हैं और कई लोग बी चूज़ कर सकते हैं। अब हमने ये बात पढ़ा है कि जब नंबर 0 और 1 के दरमियान होता है तो इसके लिए हम स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, यानी इसका कोई जो सीक्वेंस होता है वो 1/1 + h होता है। मैंने आपको कई बार बताया है, ये क्वेश्चन हमने कई बार सोल्व किया है। यानी आप देखें, यहाँ पर 1 पुट कर दे तो 1/2 हो जाएगा, इस तरह 2 पुट कर 3 पुट कर दे, 4 पुट कर दे, तो सारे नंबर जो 0 और 1 के दरमियान होते हैं वो इसी सीक्वेंस के मुताबिक होगा। तो मैंने यहाँ पर ये डायरेक्टली लिख लिया है, समझ गए। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैंने जो सीक्वेंस लिया है वो b⁴n फॉर्म में है, तो b⁴n को वहाँ ले जाओ तो 1 क्या हो जाएगा, 1 + hn होल फॉर्म में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो मैंने आपको बाइनोमियल सीक्वेंस आपको बता दिया था कि हम सबसे पहले 1 लेंगे, फिर प्लस nh लेंगे, फिर क्या करेंगे प्लस n × n - 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल लेंगे, फिर h² करेंगे। अब ये लेस देन 1/n × n - 1 h² डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन। देख लें यहाँ पर अगर आप 1 पुट कर दे तो क्या होगा, 1 पुट कर दे तो ये इससे और भी लेस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर इससे ज़्यादा है, इसका रेसिप्रोकल कर दे डायरेक्टली। यहाँ पर जब मैं लेस देन लिख लाऊंगा ना, यहाँ पर आप ये बात याद रखना कि जहाँ पर भी मैं ये बात लिखता हूँ तो ये डायरेक्टली इसका रेसिप्रोकल जब लेंगे तो वो हमेशा डायरेक्टली आपको पता चलेगा। इसका अगर रेसिप्रोकल ले तो ये हमेशा इससे ग्रेटर होता है। तो ये मैंने लेस देन लिया इससे। और हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हमें मालूम करना क्या है, n/bn की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर मैं n को मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर भी और नीचे भी, तो यहाँ पर bn है, तो यहाँ पर ये किससे लेस है, तो ये bn से लेस है। तो अब bn को लिख लो और यहाँ पर bn से क्या कर दो, n मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे भी मैं यहाँ ऊपर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो इसलिए मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, n/bn हो जाएगा और यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन 1 कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डिफिनीशन अप्लाई करूँगा। क्यों, क्योंकि मैंने सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर दिया। मैंने आपको बता दिया कि अगर आप पहले सिंप्लीफाई कर दें इसके बाद लिमिट डिफिनीशन अप्लाई कर दें तो भी सही होगा। अगर पहले सिंप्लीफाई ना करें और फिर आगे सिंप्लीफाई कर दें तो और भी सही होगा। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर ले लिया। अब ये लेस देन क्या होगा, मेरे पास ये नंबर दिया गया है, मैंने ये नंबर लिख लिया, समझ गए। यानी ये नंबर n/bn किससे लेस देन है, मैंने वही लिख लिया। अब ये हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू m - 1 होता है और मैंने h² अपनी जगह पर लिख लिया। अब ये नंबर किस किस के दरमियान है, m - 1 और m+1 के दरमियान है। तो इसलिए ये नंबर हमारे पास लेस देन आर इक्वल हमेशा होता है किसके, m - 1 के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप क्या पुट कर दें, 2 यहाँ पर पुट कर दे और यहाँ पर भी पुट कर दे तो क्या होगा, 2/2 कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा, दोनों से 1 आ जाएगा। इस तरह हम इसको अगर रेसिप्रोकल कर दें तो 2/m हो जाएगा और यहाँ पर 1/m - 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए कि m - 1 ग्रेटर आर इक्वल टू m/2 कहाँ से आया। तो यहाँ पर मैं इस इनइक्वलिटी को बना रहा हूँ, इसलिए मैं इसको और भी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, समझ गई। तो इसलिए मैंने ये बात यहाँ से कर दिया। m - 1 जो गिवन नंबर है वो 2/m से है और वो 2/h हमने लिया है, समझ गए। अब यहाँ पर देखें तो 2/m लेस देन हो गया। अब अगर इसका मैं स्क्वायर ले लूँ तो क्या होगा, इसका स्क्वायर 2⁴ हो जाएगा डिवाइड बाई m² हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसका डायरेक्टली स्क्वायर ले लिया और h² अपना वैल्यू आ जाएगा
और 1/m और लेस देन पावर बाई एच स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा। और यहाँ पर जो नंबर आप चाहते हो कि एप्सिलॉन से बराबर आ जाए, यानी 1/m की जगह मैं क्या पुट कर दूँ कि एप्सिलॉन आ जाए, तो यहाँ पर पावर बाई एच स्क्वायर हमारे पास गिवन है ना, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ यानी उल्टा ले लूँ, एच स्क्वायर बाई पोर ले लूँ और इसके साथ एप्सिलॉन ऊपर ले लूँ, तो ये हमेशा हम किसके बराबर आ जाएगा, एच स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, पोर के साथ, तो ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया कि लिमिट एन बी एन किसके बराबर है, 0 के। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखें। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 2n पावर 1/n इक्वल टू 1। तो इसको कैसे शो करेंगे, सबसे पहले अगर मैं 2n सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे इसको प्रूव करेंगे किसके ज़रिए, डिफिनीशन के ज़रिए। तो 2n ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि 1 पुट कर दे तो क्या होगा, हमेशा इससे ग्रेटर होगा, 2 पुट कर दे तो इससे ग्रेटर होगा, यानी ये वाला मैंने लिख लिया। तो अगर ये ग्रेटर होगा तो इसका अगर 1/n कर दे तो वो भी ग्रेटर होगा 1 से, समझ गए। जो भी स्क्वायर ले लें, 1 पुट कर दे सबसे पहले तो ये भी ग्रेटर होगा, 2 पुट कर दे तो इनकी जगह जो नंबर पुट करेंगे तो वो इससे ग्रेटर होगा। इस तरह एच एन हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा 1 + HN के, क्योंकि हमारे पास जो नंबर होगा वो 1 से ग्रेटर होगा। इन HN की जगह जो नंबर आप पुट करेंगे, 3 पुट कर दे, 4 पुट कर दे तो वो इसी फॉर्म में आ जाएगा। अब हमारे पास 2n, अगर हम इसको 1/n को वहाँ ले जाए तो क्या होगा, 1 + h होल पावर n आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 2n की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गया, 1 + n और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका सीक्वेंस दिया गया है और वो लेस देन हमेशा ग्रेटर देन होता है n × n - 1 × HN²। हमें मालूम करना क्या है, हमें मालूम करना इसकी वैल्यू है, समझ गए, यानी k की वैल्यू हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको लेस देन HN² करना होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, लेस देन कर दिया और 2n इससे भी लेस कर दिया। अब अगर 2 को मैं वहाँ ले जाऊँ और n को यहाँ ले जाऊँ तो n कैंसिल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा और इसके बाद n × n² HN² अपनी जगह पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, HN² हमारे पास अपनी जगह पर आ जाएगा और वो लेस देन 4/n × n - 1 आ जाएगा और वो लेस देन आर इक्वल टू होता है 4/n/2। क्योंकि अगर आप देखें इनकी जगह आप 1 पुट कर दें तो वो 0 हो जाएगा, 2 पुट कर दें तो वो 1 हो जाएगा। तो इस तरह वो 0 और 1 के दरमियान पैर आता है वो नंबर, तो 0 और 1 के दरमियान जो नंबर आता है n/2 हम इसकी बारे लिख सकते हैं। तो जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो हाफ क्या होगा, n/2 होगा, और 4 अपनी जगह पर आ जाएगा। इस तरह हम इस स्टेप को अगर 2 को वहाँ ले जाए, ऊपर ले जाए तो वो क्या हो जाएगा, 4 2 4 8 हो जाएगा, तो 8/n हो जाएगा। अब HN हमें फाइंड करना है तो HN की वैल्यू क्या आ गई, अगर हम इसका स्क्वायर खत्म कर दें तो वो 8/n आ जाएगा। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें डिफिनीशन के ज़रिए इसको प्रूव करना है HN को कि HN हमेशा इससे लेस होता है। तो श्मीरिश प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई कर दिया और 2n + 1/n हमारे पास क्या किससे लेस है, तो वो -1 लिमिट दिया गया है ना, लिमिट में देखें हमारे पास लिमिट 1 दिया गया है, तो इसलिए मैंने वही xn - l ले लिया, l हमारे पास 1 था और 1 + HN दिया गया था तो मैंने 1 + HN कर दिया। HN अपनी जगह पर आ जाएगा और वो लेस देन HN आ जाएगा। अब ये हमारे पास HN किसके लेस देन है, 8/n के, तो 8/n या 8/m भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं वो कौन सा लिख लूँ कि हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो 8√8 से कैंसिल हो जाएगा तो एप्सिलॉन आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखिए। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है n² / n फ़ैक्टोरियल, इसको हम शो करेंगे। तो इसका तरीका थोड़ा चेंज है, जितने क्वेश्चन हमने कर दिए तो इसमें थोड़ा चेंज है। और सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, यानी यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि हम n² जो गिवन है इसको और भी थोड़ा कर दें ताकि हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन डायरेक्टली लिख लें। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर n फ़ैक्टोरियल को खत्म करना होगा, तो n अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास
एक n से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर n डिवाइड बाई n माइनस वन पिक्टोरियल आ गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर +1 और -1 कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने -1 इसके साथ कर दिया और +1 वहाँ कर दिया। और मैं ये क्यों करता हूँ कि ताकि मैं इस फैक्टोरियल को और भी सिंप्लीफाई कर दूँ, ताकि हमारे पास और भी छोटा से छोटा नंबर आ जाए। तो n-1 मैंने और भी सिंप्लीफाई कर दिया और n-1 डिवाइड बाई n-1 फैक्टोरियल आ गया, +1 बाई n-1 फैक्टोरियल, यहाँ पर मैंने 1 बाई n-1 फैक्टोरियल कर दिया और यहाँ पर n-1 डिवाइड बाई n-1 फैक्टोरियल कर दिया। अब क्या करें, n-1 से कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर n-2 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने n-2 और भी सिंप्लीफाई कर दिया, तो 1 बाई n-2 प्लस 1 बाई n-1 फैक्टोरियल आ गया। अब आर्chiमेडीज प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो और वही डिफिनेशन जब मैंने अप्लाई कर दिया तो इस डिफिनेशन के ज़रिए हम इसको लेस देन 1 बाई n-2 लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 n-2 फैक्टोरियल। क्योंकि अगर हम इसको दोनों को सेम कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या इससे ग्रेटर हो जाएंगे, समझ गए, और ये लेस हो जाएगा। जब ये लेस हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास एक ख़ास वैल्यू आ जाएगी, यानी 2 बाई n-2 फैक्टोरियल। और मैंने यहाँ पर n-2 क्यों चूज़ कर दिया, ताकि हमारे पास कोई से छोटा नंबर ना जाए, तो मैंने यहाँ पर इसलिए कर दिया। अब यहाँ पर n-2 फैक्टोरियल हमेशा ग्रेटर होता है 2 पावर n-3। ये बात याद रखना, ये कई थ्योरम के ज़रिए हम प्रूव कर सकते हैं और वो थ्योरम हमारे पास ये है कि k फैक्टोरियल हमेशा 2 पावर k-1 से ग्रेटर होता है। ये थ्योरम कहाँ से आ गया, तो ये आपने पढ़ा होगा मैथमेटिकल इंडक्शन में कि अगर हमारे पास k फैक्टोरियल है तो वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल होता है 2k-1 से। अब यहाँ पर 1 पुट कर दे तो क्या होगा, यहाँ पर 1 पुट कर दिया, यहाँ पर भी 1 पुट कर दिया, तो ये 2 पावर 0 1 हमेशा ग्रेटर और इक्वल होता है। अब 2 पुट कर दे तो 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। अब 2 पावर k-1, तो जब 2 पुट कर देंगे तो वो 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, तो 2 ग्रेटर होता है 1 से। इस तरह 3 पुट कर देंगे तो 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है और वो ग्रेटर होता है यहाँ पर 4 से। इस तरह हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं n-2 कर दूँ तो n-2 फैक्टोरियल यहाँ पर कितने नंबर इससे ग्रेटर थे, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर +0 है, तो यहाँ पर -1 तक जाएंगे। तो यहाँ पर अगर -2 है तो यहाँ पर क्या होगा, -3 होगा। इस तरह अगर -3 यहाँ है तो फिर यहाँ पर -4 होगा। इस तरह ये नंबर इससे और भी छोटा है, यानी ये नंबर छोटा है इससे, समझ गए, ऊपर वाले को देखना। अब यहाँ पर 1 बाई n-2 अगर यहाँ पर है तो इसको मैं 1 बाई n-2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर आगे मैं इस थ्योरम को और भी अप्लाई करूँगा, तो ये थ्योरम याद रखना, ये हमारा काम बहुत ज़्यादा आएगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन करूँगा। तो मैंने ये बात कर दी 2 बाई n-2 फैक्टोरियल लेस देन 2 बाई 2 इंटू n-2 3, ये बात मैंने कर दी वही थ्योरम से। लेस देन आर इक्वल टू किसके बराबर होगा, 16 बाई n से। क्योंकि जिस तरह मैंने इससे लास्ट क्वेश्चन में कर दिया कि हमने 2 पावर n-2 को लेस देन 1 ओवर n कहा था, तो यहाँ पर मैं 1 बाई 16 बाई n का कह सकता हूँ, कोई नंबर आप कह सकते हैं। 16 मैंने इसलिए कर दिया कि ताकि और भी बहुत ही छोटा नंबर आ जाए, तो यहाँ पर मैंने 16 कर दिया और यहाँ पर 1 ओवर n। और ये बात याद रखना, यहाँ पर कोई भी नंबर मैं यहाँ पर चूज़ कर सकता हूँ, ये आपकी मर्जी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका एलिमेंट 0 के बराबर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखो, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, हमने क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बता रहा है कि लिमिट xn इक्वल टू 2n पावर डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, सबसे पहले हम ये बात कहेंगे वही थ्योरम से, जिस तरह मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बता दिया। तो n फैक्टोरियल 3 पावर n-2 से ग्रेटर होता है। अब ये बात भी कह सकते हैं कि अगर हम n यहाँ पर 1 पुट कर दें, और इसको मैं कैसा शो करूँगा, इसको मैं मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको शो करूँगा, समझ गए। तो यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन सारा तरीका अप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम कह सकते हैं, यानी n फैक्टोरियल, तो इसको हम बजरिया मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले n इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1 पुट कर दो तो ये 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड
ग्रेटर और इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये बात सही होगा। अब हम से एज्यूम करेंगे कि ये के लिए भी प्रूफ है, समझ गए। इस तरह k+1 के लिए जब हम प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले हम k+1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, यानी यहाँ पर n पिक्टोरियल था, ये k+1 हो जाएगा और यहाँ पर k+1 था, जब k+1 को ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने k+1 इंटू k+1 पिक्टोरियल कर दिया, समझ गए। तो ये k-2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो इसको मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 3 इंटू 3 k-2 भी लिख सकते हैं, यानी इसको अगर सिंप्लीफाई कर दे तो ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल होता है इससे, समझ गए। तो मैंने ये बात इससे कर दिया। अब अगर 3k+1 है तो ये हमने प्रूव कर दिया, ये बात भी हम कह सकते हैं कि ये 3k+1 के बराबर है। क्योंकि अगर इन दोनों को प्लस कर दे तो 3 इंटू k+1 और -1 है तो -2 हो जाएगा, तो k+1 एक आ गया और एक -2 आ गया। अब मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने ये प्रूव कर दिया। अब xn की वैल्यू हमारे पास लेस देन और इक्वल टू आपके बुक में हिंट दिया गया है, तो वो 2n डिवाइड बाई 3n-2 के बराबर है। अब अगर हम इसकी वैल्यू हम 2n पावर ये अपनी जगह पर लगा दें और इसको ऊपर कर दें, यानी 3 है, और इसको ऊपर कर दे तो 9 हो जाएगा, और 3n की जगह हम c नंबर दे दें तो वो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसका प्रूफ हो गया। इसका बहुत ही आसान मेथड मैंने आपको यहाँ पर आपको बताता हूँ कि इसका आसान मेथड ये भी है कि अगर हम इसका इसी तरीके से प्रूव कर दे तो भी सही होगा, एग्ज़ाम में आपसे नंबर नहीं काटेंगे। यानी 2n है, इसको हम 2 इस तरह लिख लें, और फिर ये नीचे वाला है, यानी ये नंबर कहाँ तक जाएगा 1 पुट कर दें तो 2 हो जाएगा, इस तरह 2 पुट कर दे तो 2 हो जाएगा, इस तरह 3 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इस तरह जाएगा 2 की तरफ जाएगा। इस तरह हम n फैक्टोरियल के लिए अगर हम 1 2 3 इस तरह लिख ले जाएगा तो वो n तक जाएगा, n फैक्टोरियल तक जाएगा, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है वो हमारे पास इसी पार्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो 1 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 2 ये दरमियान वाला 2 1 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा 1 2 रह जाएगा, और एक यहाँ पर दरमियान में 1 आ जाएगा, इस तरह 2/3 आ जाएगा, इस तरह 2/4 आ जाएगा, इस तरह 2/9 आ जाएगा, इस तरह जाएगा। अब ये 2/n तक आ जाएगा, समझ गए। और हम इसको लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू 2/3 लिख सकते हैं, और इन तमाम की जगह हम अगर 2/3 2/4 इस तरह इन तमाम की जगह में अगर ये लिख लूँ कि हमारे पास ये 2/3 से लेस है तो भी लिख सकते हैं। तो ये बात जब हमने कर दिया तो ये 2/3 पावर n-2 भी लिख सकते हैं। आपकी किताब में ये हिंट्स दिया गया है कि ये जो नंबर दिया गया है वो 2/3 n पावर n-1 से लेस है, इसलिए हमने ये शो कर दिया कि ये इसका लिमिट जो है वो 0 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखो, xn हमारे पास ग्रेटर देन जो x है हमारे पास इसके बराबर है, यानी xn लिमिट दिया गया है वो x के बराबर है, और आपको बता रहा है कि हमारे पास अगर कोई नंबर है k तो वो भी 1/2 x इंटू लेस देन और इक्वल टू k xn के बराबर होगा, और वो 2x से भी लेस होगा। तो हमें क्या प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो लिमिट्स है वो इसके दरमियान है। तो सबसे पहले हम xn-x लेस देन एप्सिलॉन लेंगे, तो वही लिमिट्स के वैल्यू मालूम कर दो। तो जब हम यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू x/2 पुट कर दें, यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू x/2 पुट कर दें, यानी यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन/2 क्यों लिख दिया कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन इसको दे दो, यहाँ पर भी एप्सिलॉन, तो यहाँ पर x/2 है तो मैंने इसको चूज़ कर दिया x/2 को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसको चूज़ कर दिया, तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि ये जो लिमिट है वो इसके बराबर है, समझ गए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।